जर्नल एंट्री सीखना हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न है कि ये अकाउंट सीखने का पहला रिक्वायरमेंट है। एंड दूसरा, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो आप अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके आओगे एग्ज़ाम में तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने अकाउंट्स में 98 मार्क्स गेन किए थे एंड नाउ आई वांट कि आपको भी आपके एग्ज़ाम में सेम रिजल्ट मिले। सो इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इनमें से आप जितने भी पॉइंट ध्यान से सुनते जाओगे आपके एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, नीड ऑफ जर्नल एंट्री। हमें जर्नल एंट्री की ज़रूरत क्या है? मान लीजिए आपने बिज़नेस स्टार्ट किया। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया क्यों है? क्योंकि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। और प्रॉफिट आप कितने टाइम का काउंट करोगे? क्या डेली प्रॉफिट काउंट करोगे कि आज पूरे दिन में इतनी सेल हुई, आज इतनी परचेज़ करी तो सेल में से परचेज़ को लेस करा तो मैंने आज इतना प्रॉफिट कमाया? ऑब्वियसली बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके अंदर डेली तो प्रॉफिट काउंट होएगा नहीं। तो हम जो है साल के एंड में प्रॉफिट को काउंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं P&L अकाउंट, जो आप +2 में सीखोगे। लेकिन वो जो हम एंड में P&L अकाउंट बनाते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए पूरे साल में हमने कितना परचेज़ किया, कितना सेल किया, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई। वो सब चीज़ें हमें डेली रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने आज हमारा इतना सेल हुआ, आज हमारी इतनी परचेज़ हुई टोटल, आज ये खर्चे हुए, आज इसको सैलरी पे करी, आज यहाँ से ये बल्ब टूट गया था, इसको नया बल्ब लगाया, ये खर्चा हो गया। तो वो सारे जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं, वो सब रिकॉर्ड करे जाते हैं। एंड हर एक चीज़ के, हर ट्रांजैक्शन के होते ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम बोलते हैं, जहाँ ये चीज़ रिकॉर्ड करी जाती है उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो ये रीज़न हुआ कि हमने जर्नल एंट्री हमें सीखना क्यों है, कि डेली हमें जो हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करी जाती है वो एंट्रीज, उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। बाकी सारे अकाउंट्स बनते हैं बाद में। तो जर्नल एंट्री क्या है? ये सिर्फ एक रिकॉर्ड है उस चीज़ का जो ट्रांजैक्शन हमने आज की है। अब मुझे दूसरी चीज़ आप बताओ कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि आज मैंने शाम से 2 लाख रुपए उधार लिए, या फिर आज मैंने राम को 2 लाख का सामान बेचा? क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? नहीं ना। तो इसके लिए आता है हमारा सेकंड पॉइंट, लॉजिक बिहाइंड द डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट और क्रेडिट के पीछे का लॉजिक क्या है। अब हम, जैसे कि मैंने बताया कि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि राम को 2 लाख का सामान बेचा। इसको हमें एक तरीके से लिखना पड़ेगा। हर चीज़ के 2 इफेक्ट डलते हैं हमेशा। मान लो आपने राम से 2 लाख का सामान खरीदा तो आपके पास सामान आया और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा? पैसा गया। सामान आया, पैसा गया, तो जो चीज़ आई उसको कर देंगे डेबिट और जो चीज़ गई है उसको कर देंगे क्रेडिट। तो जो चीज़ आई, सामान आया तो परचेजेस हो गया डेबिट, और जो चीज़ गई, कैश गया तो कैश हो गया क्रेडिट। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी? परचेज अकाउंट टू कैश, 2 लाख 2 लाख। तो ये हुआ हमारा लॉजिक बिहाइंड डेबिट एंड क्रेडिट। तो ऐसे ही हम सारी चीज़ों के इफेक्ट, जितनी भी एंट्रीज होती हैं डेली बेसिस पे, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं कि डेबिट में क्या क्या जाएगा एंड क्रेडिट में क्या क्या जाएगा। तो इस हिसाब से फिर एंड में P&L अकाउंट बनाते हैं और फिर टोटल हमें पता चलता है कि हमारे पास पूरे साल में हमने कितना कमाया। अब आती है तीसरी चीज़ हमारे पास, जर्नलाइजिंग, यानी कि एंट्री हमने करनी कैसे है। तो हमारे पास आप लोगों ने 3 रूल पढ़े होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यानी कि जो चीज़ कोई भी आई फर्म के अंदर उसको हमेशा डेबिट करना है, और फर्म से कोई भी चीज़ गई बाहर तो उसको हमेशा क्रेडिट करना है। ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मान लो एक आपने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी आई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब सेकेंड चीज़, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर यानी कि जिसको कोई चीज़ मिल रही है उसको डेबिट करो और जिससे चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करो। मान लो आपने साहिल को पैसे दिए, तो साहिल को पैसे दिए, इसमें साहिल क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो साहिल के पास पैसा आया तो ही इज़ द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो साहिल डेबिट हो गया। और क्योंकि कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो टू कैश, तो साहिल टू कैश होगी एंट्री हमारी। अब मान लो आपको किसी से पैसा मिला, तो आपके पास पैसा आया तो कैश डेबिट, और उससे पैसा गया तो क्रेडिट द गिवर। मान लो मोहन ने आपको पैसा दिया तो कैश टू मोहन, मोहन से पैसा गया है ना, ही इज़ द गिवर, तो टू मोहन। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक पॉइंट ज़रूर बताना
कि आपको अकाउंट्स में सबसे मुश्किल क्या लगता है, या फिर आपको अकाउंट्स बहुत ईजी लगता है, या जो पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा टिपिकल लगता है उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई कि मैं उसको आपको समझा सकूँ। एंड अभी रहता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। यानी कि कोई भी अगर खर्चे हो रहे हैं ना तो उनको हमने करना है हमेशा डेबिट, और कोई भी आपकी इनकम है तो उसको हम करेंगे हमेशा क्रेडिट। अब खर्चा क्या क्या होता है एक बिज़नेस के अंदर, अच्छा कितने टाइप के खर्चे होते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी हम एक दो टाइप का खर्चा देख लेते हैं, जैसे कि सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, ये हमारे बिज़नेस के लिए खर्चे हैं। और क्या क्या खर्चे होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप। तो अब सैलरी पे करी है तो ये सैलरी क्या है, हमारा खर्चा है, तो इसलिए सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो सैलरी डेबिट जाएगी सैलरी टू कैश। अब मान लो कोई इनकम आई, मान लो आपने कमीशन कमाई कहीं से, तो पैसा आया तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, एंड क्योंकि इनकम हुई है और इनकम को हमेशा हमने क्या करना है क्रेडिट, तो कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। तो ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। अब इस पूरे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हो। एंड अगर आपको एंट्री समझ आ गई तो एक कमेंट्स करके थैंक यू ज़रूर बोलना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।